उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया गया कि समुदाय विशेष की वजह से वहां बढ़ रही घटनाओं पर काबू पाने के लिए यह एक्शन लिया गया है, जिसका असर देहरादून के पलटन बाजार में नजर आया, जहां कुछ दिन पहले एक लड़की छेड़खानी का शिकार हुई थी। इस दौरान पुलिस ने भारी दलबल के साथ पूरे इलाके में वेरिफिकेशन ड्राइव की कार्रवाई की। बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर के आदमी आके बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। जब स्टार्टिंग में ही वो लोग आए तभी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन आदमी क्या है। इस तरह के अवंचरी लोग हैं जो बाहर से आके बस गए हैं, एटलीस्ट उनका वेरिफिकेशन हो। देहरादून की सड़कों पर पुलिस का ये मार्च, पुलिस की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है जो दूसरे राज्यों से आकर बिना पुलिस की जानकारी के वहां बस गए हैं और कारोबार कर रहे हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर जिले में होगी और इस बात के निर्देश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। बताया गया कि कुछ दिन पहले देहरादून के इसी पलटन बाजार में एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़के ने छेड़छाड़ की थी, जिससे नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने धरना दिया, महिला सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने यह एक्शन लिया। तमाम लोग जो हैं उनके वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी फोर्स जो है वो देहरादून के व्यस्ततम पलटन बाजार के हर जगह पर जाकर वेरिफिकेशन ड्राइव कर रही है। एक डेटा तैयार किया जाएगा ताकि ये पता चल पाएगा कि राजधानी में तमाम लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। वहीं पुलिस ने इस वेरिफिकेशन को सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी बताया और दावा किया कि पिछले दिनों हुई घटनाओं के बाद ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि जितने भी लोग हैं इस तरह के अवंचरी लोग हैं जो बाहर से आके बस गए हैं, एटलीस्ट उनका वेरिफिकेशन हो, गलत आदमियों का सत्यापन हो, जिससे कि पता रहे कि वो किस तरह के गलत लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन पर नज़र भी रहे। तो ये बाजार में जो अभी जो कार्रवाई चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि घटना हुई है, उसको देखते हुए अनाधिकृत रूप से जो लोग बाहरों से आके यहाँ पर इलीगल व्यवसाय कर रहे हैं, कहा जाए लीगल ही है, चूँकि लीगली कहीं नहीं दिख रहा, सब जो सरकारी सड़कों को कब्जा करके, बाजारों को कब्जा करके व्यापार कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई चल रही है। इस वेरिफिकेशन के जरिए अब सभी लोगों पर नजर रखना आसान होगा जो वहां बाहर से आकर बस गए हैं। पुलिस ने लोगों से खुद थाने जाकर वेरिफिकेशन कराने की भी अपील की। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को महिलाओं ने सही बताया, साथ ही ये भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से वेरिफिकेशन सभी लोगों का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मुझे तो लगता है कि इतनी फोर्स के साथ नहीं करना चाहिए, बट जब आ रहे हैं आप सत्यापन करने के लिए तो एक दो लोग आए और ये रूटीन में बनाए। मतलब जब स्टार्टिंग में ही वो लोग आए तभी होना चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं कि कुछ इंसिडेंट हो गया है उसके बाद बहुत एक्शन में आकर के फिर देख रहे हैं कि उठाओ और भगाओ लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई हिंदू भी कर सकता है, तब तो ये चीज़ हमने नहीं देखा है ना, लेकिन ये दूसरी कास्ट का है, अदरवाइज तो इसमें ज़्यादा देख रहे हैं। सिर्फ इलाके के लोग ही नहीं, वहाँ के दुकानदारों ने भी इस वेरिफिकेशन को सही ठहराया और दावा किया कि बाहरी लोगों की वजह से उनके कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ा। लिहाजा सिर्फ देहरादून ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में वेरिफिकेशन ड्राइव बेहद जरूरी है। ये चीज़ सही है, ये जो लोग बाहर के यहाँ पर आ रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, सब्जी वगैरह, इसमें तो हमारे को पुलिस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी है ये हमारी सिर्फ फैसिलिटी के लिए ही हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है, बाहर के आदमी आके बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं, पैसा बटोर के अपने निकल जाते हैं और यहाँ के आदमी सब मार्केट में कोई भी लेडीज़ नहीं आ पाती, यहाँ पे दुकानदार बहुत परेशान। ठीक है, अच्छी बात है, वेरिफिकेशन होनी चाहिए भाई, वो जो है मालूम होना चाहिए कौन आदमी क्या है, तो अच्छी चीज़ है ये, तो हमारे लिए आम जनता के सबके लिए फायदेमंद चीज़ है ये तो। इस दौरान पुलिस वालों ने वहां एक एक दुकान में जाकर बात की और जिन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं था उन्हें पकड़कर पुलिस लाइन ले गई, जहां उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। इस वजह से पुलिस लाइन में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। वहीं जिन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया गया और बीच वाले शख्स के हाथ में सभी लोगों के नाम लिखे कागज को पकड़ाकर उनकी तस्वीर भी खींची गई। इसके पीछे पुलिस का ये कहना है कि अगर वेरिफिकेशन ड्राइव पूरी होगी
तो भविष्य में ये पता होगा कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं या फेरी का काम करते हैं या फल सब्जी ठेले का काम करते हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के हैं, तो उन तमाम लोगों के वेरिफिकेशन इस तरीके से चल रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में इस तरीके का वेरिफिकेशन ड्राइव है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं ख़ास तौर पे चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल हो, इन तमाम जगह पर इस तरीके के बड़े पुलिस वेरिफिकेशन चल रहे हैं, जिससे कि भविष्य में जो तमाम घटनाएं इन दिनों पहाड़ों में हुई हैं ऐसी घटनाओं से रोका जाए, ऐसी घटनाओं से बचाव हो सके और लोगों की जानकारी प्रॉपर तरीके से हो पाए। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। जी न्यूज़।